तो हेलो नमस्ते जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है फेस टू फेस। तो बस बच्चे जा चुके हैं स्कूल। आज उनके लिए नाश्ते में बनाए थे पोहा, पोहा का चिवड़ा। पोहा नहीं, आलू पोहा नहीं, कांदा पोहा नहीं, कोई भी नहीं, पोहे का चिवड़ा बनाया था। और पानी वानी पी लिया है। अब मैं रस्सी को दूंगी, उसके बाद जाएंगे मॉर्निंग वॉक के लिए। उसके बाद दिन भर क्या क्या हेल्दी खाना है वेट लॉस करने के लिए, मतलब कि मैं क्या क्या खाती हूँ, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर घर में रहते हुए आप होम मेकर है, घर के काम करते हैं, सबके सेवा करते हैं घर में दिन भर, मतलब कि आपके पास टाइम नहीं है खुद के लिए, तो आप बहुत सही जगह पे आए हैं। चैनल पे अगर कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें ताकि आप लोगों को वेट लॉस करने में हेल्प हो जाए। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। ओके, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। हो देखिए, हम एक सेकंड एक बात और कर लेती हूँ कि ना, हम होम मेकर्स का क्या होता है कि दिन भर हमें घर के काम करने होते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। और कभी कभी टाइम मिलता है ना, तो हम लोग खुद के लिए चूक जाते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को फुल ऑन मोटिवेशन मिलने वाला है। और अगर आप होम मेकर है, आप वेट लूज़ करना चाहती है ईमानदारी पूर्वक, तो आपको मेरे साथ बने रहना है अंत तक। बहुत ही अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ भी दूंगी और बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज भी आपको देखने को मिलेगी और बहुत बढ़िया एक मोटिवेशन मिलेगा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है मेरा रस्सी कूदना। बहुत सारी एक्सरसाइजेज भी मैं करती हूँ। इससे ना हमारी जो ये साइड का फैट होता है ना, इस वाली एक्सरसाइज से वो बहुत ज़्यादा कम होता है। उसके बाद कुछ थोड़ी फास्ट एक्सरसाइज, थोड़ी स्लो एक्सरसाइज, थोड़ी स्ट्रेचिंग, सब कुछ ना एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पागलों की तरह एक दिन रस्सी कूद ली, पागलों की तरह एक दिन चल लिया, एक दिन खाना बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल आप लोग किसी ड्रिंक के सहारे, लिक्विड के सहारे दिन निकाल रहे हो। ये सारी चीज़ें गलत होती है। यही रीज़न होता है कि हमारा वेट लॉस घर पे नहीं होता है और हमें किसी मतलब कि किसी और की हेल्प लेनी पड़ती है। अब ना वेट लॉस करना मतलब कि एक महीने में 10 किलो कम कर लिया, एक महीने में 20 किलो कम कर लिया, ये सब भी बहुत ज़्यादा गलत है। एक महीने का आपका वज़न 700, एक हफ्ते का आपका वज़न 700 ग्राम या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो ही कम होना चाहिए। तो थोड़ा धीरे धीरे करिए। ये सब मैंने एक स्टडी करते करते जाना है, क्योंकि मुझे अब सच्ची में वेट लॉस करना है। और मेरा ना, हमारा सिर्फ मेरा नहीं, हर एक लेडीज़ का ये प्रॉब्लम होता है। हर एक मीन्स कि मेरी जैसी जिनका वज़न बढ़ा हुआ है, सभी का ना यही प्रॉब्लम होता है कि एक तो हमारा पेट बढ़ जाता है, हमारे हिप्स और थाइस का वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी वजह से ना हमारी कमर दर्द और घुटनों में दर्द, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। और आज के टाइम में ना आफ्टर 40 और 45 बहुत सारी, मतलब कि 80% लेडीज़ मैंने से के मुंह से मैं सुन रही हूँ कि हमारी कमर में दर्द हो गया है, या फिर साइटिका हो गया है, या फिर घुटनों में दर्द हो रहा है। ये सारे प्रॉब्लम ना बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसके लिए ही हमें वेट लूज़ करना पड़ेगा। ये जो उम्र होती है 30 के बाद, हम लोग ना धीरे धीरे, देखिए 24-25 साल तक ना हमारा ग्रोथ पीरियड होता है, हमारी बॉडी का ग्रोथ होता है। इसीलिए हम कितना भी खा पी ले, वेट नहीं बढ़ता है। लेकिन एक ईटिंग हैबिट हमारी जो बहुत गंदी हो चुकी होती है, बहुत गंदा पैटर्न हो चुका होता है कि हम ठूस ठूस के खाते हैं, इसकी वजह से ना वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। देखिए, वेट लॉस के दौरान आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। जो आप बचपन से खाते आ रहे हो वो सब खाना है, लेकिन यहाँ पे आपको 80-20 वाला रूल्स अप्लाई करना है। 80-20 पहले यहाँ पे बता देती हूँ। मैंने मेथी और पालक ले लिए, साथ में हरी मिर्च डाल दी है। आज मैं बना रही हूँ बेसन का चीला। बेसन प्रोटीन के लिए बहुत बड़ा सोर्स है। जो लोग वेजिटेरियन हैं, मेरी तरह बिल्कुल प्योर वेज है, उन लोगों के लिए बेसन एक प्रोटीन का सोर्स है। दूध की बनी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड ना करिए। और अगर आपको दूध डाइजेस्ट नहीं होता है तो आप लोग पनीर बना के खाइए। पनीर इज़ी टू डाइजेस्ट होता है, हमें डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा काम करता है। मतलब डेली मैं तो कहती हूँ पनीर खाना ही चाहिए। अगर आप लोग बहुत ही हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम जा रहे हो, तो मैंने अभी कोई जिम विम नहीं किया है, हाल मैं बना रही हूँ यहाँ पे प्रोटीन और फाइबर से रिच अपना चीला। क्योंकि पालक के पत्तों में से बहुत सारा फाइबर भी मिल जाएगा, हरी पत्तियों में होता ही है। तो अब बस थोड़ा सा ना हेल्दी वे में खाना, मतलब कि मैं खा रही हूँ और क्वांटिटी कम कर रही हूँ। 80-20 रूल मतलब यही होता है कि पेट को ठूस ठूस के नहीं भरना है। 80% ही खाना है, 20% अपने पेट को आपको
खाली रखना है। और अगर आपको वेट लूज़ करना है तो आपको 80% भी नहीं खाना है। अगर आपका वेट मेरी तरह बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो आपको 50% ही खाना है। और ऐसा खाना खाना है कि जिससे आपको ना एकदम फीलिंग हो, आप एकदम आपको पेट भरा भरा सा लगे। तो सुबह सुबह नाश्ते में मेरे लिए 2 चीले इनफ इज़ इनफ है। मैं 2 ही चीले खाऊंगी, ये वाले जो मैं बेसन के बना रही हूँ। इसमें मैंने जब पीसा था ये पालक, तो उसमें ना मैंने थोड़ा लहसुन भी डाल दिया था। 3-4 जितना लहसुन की जो कलियाँ होती है वो मैंने डाल दी थी। थोड़ा सा घी, क्योंकि फ़ैट के लिए अच्छा गुड फैट होता है घी के अंदर, तो घी मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही डाला है, ज़्यादा नहीं। थोड़ी इसकी भी मैं क्वांटिटी अभी कम कर रही हूँ। ऑयल भी बंद नहीं करना है, ऑयल भी खाना है, लेकिन ऑयल भी अपनी एक लिमिटेड मात्रा में। किसी भी चीज़ को ना बंद नहीं कर देना। हम लोग करते क्या है, सडनली पता है हम, हाँ मैं डाइट पे हूँ, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी, मैंने ये खाना बंद कर दिया, वो ये सब गलत चीज़ें। हम बचपन से चावल और रोटी खाते आ रहे हैं और इसी वजह से हमारी बॉडी में यही सूट होता है, हमारा इंडियन खाना ही सूट होता है। अगर हम सडनली कुछ और खाने लगेंगे, हमारी बॉडी उसे जल्दी से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी और वेट कम होने के बदले आपका वेट बढ़ने लगेगा। तो सबसे पहले ना हेल्दी ईटिंग पैटर्न रखिए। ये है मेरा नाश्ता। मैं 2 चीले, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, 2 चीले और दूध लूँगी थोड़ा सा। अब मैं ये जो चाय दूध पी रही हूँ ये भी मुझे बंद करना है। चाय के साथ दूध को नहीं पीना चाहिए। यहाँ पे मैं थोड़ा अपना हेयर केयर कर लूँगी। जैसे कि कल का व्लॉग आप लोगों ने देखा था, तो उसमें मैंने बालों में कलर किया हुआ था मेहंदी, और थोड़ा स्किन केयर किया था। अब मेहंदी लगाते हैं तो उसके बाद बालों में ना शैम्पू नहीं करते हैं, सीधे पानी से ही उनको धोते हैं, उसके बाद ऑयल करते हैं। अब मैं उसी दिन ऑयल करती तो दूसरे दिन तक ऑयल को सहन कर पाना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि मुझसे ना ऑयल ज़्यादा बालों में सहन नहीं होता है। मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है जब ज़्यादा ऑयल मेरे बालों में ज़्यादा टाइम तक रहता है। तो मैं 2 घंटे तक ही बालों में तेल को सहन कर पाती, 2 से 3 घंटे, या फिर सिर्फ एक रात। लेकिन एक रात में भी सुबह उठ के ना मुझे बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होने लगता है। तो फिर मैंने सोचा कोई नहीं, कल सुबह बिना नहाए धोए मैं ये सब कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं जब तक मेरे घर की सारी क्लीनिंग के काम करूँगी, उतने में मेरे बालों में जितना भी ऑयल का जो काम होगा वो अपना करता रहेगा और मैं अपने घर को साफ़ सुथरा करती रहूँगी। तो इसीलिए यहाँ पे बस मैंने तेल लिया था। जो भी आप तेल डालते हो उसको गर्म कर लीजिए थोड़ा सा, मतलब कि गैस स्टार्ट कर दीजिए, और उसके बाद उसमें थोड़े से मेथी दाना और वो करी पत्ता डाल दीजिए। साथ में अगर आप एलोवेरा डाल सकते हो तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इस तरह से तेल बनाने से, अगर आप ना मस्टर्ड ऑयल खा रहे हो तो सबसे बेस्ट है मस्टर्ड ऑयल डालिए। मेरे पास था नहीं, हम लोग ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल नहीं खाते हैं, ज़्यादा नहीं बिल्कुल भी नहीं खाते, इसलिए मेरे पास मस्टर्ड ऑयल था ही नहीं। अब ये मैंने 3 चीले बनाए थे, इसमें से एक बच गया है, मैं नहीं खाऊंगी, भले ही मेरे प्लेट में पड़ा रहे, मैं इसको साइड कर दूँगी। हस्बैंड गए हुए हैं उज्जैन, तो इस वजह से उनका पैकिंग करना था, और पैकिंग में उनका ब्रश और ये सब रह गया था डाइनिंग टेबल के ऊपर ही, तो बस वही मैं ठीक ठाक कर रही हूँ अब तक। तो वो जब तक ये व्लॉग आप लोगों के पास आएगा तब तक तो वो आ चुके हैं। और बस जो बालों में मैंने ऑयल अप्लाई किया है, इसको मैं थोड़ा सा, और जब तक मेरी स्कैल्प उसको ऑब्जर्व करेंगे तब तक मैं घर के काम करूँगी। तो सबसे पहली क्लीनिंग देखिए हमारी किचन से शुरू होती है, किचन के बाद नंबर आता है डाइनिंग टेबल का, क्योंकि डाइनिंग टेबल भी हमारा किचन के अंदर ही रहता है, और जितना मतलब कि मैस किचन में मचता है उतना ही डाइनिंग टेबल पे मचता है। अब हम इंडियन घरों में तो ना, मतलब कि 80% घर ऐसे हो गए जहाँ पे डाइनिंग टेबल ना खाने से ज़्यादा चीज़ों को रखने के लिए यूज़ होता होगा। मेरे घर का भी बिल्कुल वैसा ही हाल है, जो भी आता है डाइनिंग टेबल पे चीज़ें रख के चला जाता है। तो दूसरे दिन सुबह या फिर उसी टाइम, जिस टाइम मैं इसकी क्लीनिंग करती हूँ, उसी टाइम ना मुझे यहाँ से सारी चीज़ों को हटाना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। ये जो अपनी स्विच बोर्ड है इनके ऊपर भी कपड़ा मारती रहती हूँ हमेशा में। तो बस कुछ इस तरह से क्लीनिंग करते हैं, घर के काम करते हैं। सुबह सुबह वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक मैं इसीलिए करती हूँ ना कि उससे ना मैं दिन भर के लिए ताजगी अनुभव होती हूँ। सिर्फ वॉक करने से वेट लूज़ नहीं होता है, साथ के साथ एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है, और स्कीपिंग तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो स्कीपिंग में ना मेरा कार्डियो हो जाता है। कार्डियो अलग से तो हम कर नहीं पाते, हमको इतने बड़े एक्सपर्ट है नहीं, बस सब कुछ सीखती जा रही हूँ। अभी तो मैं स्टडी पीरियड में हूँ वेट लॉस के। तो जो मैं सीखती हूँ, जो मुझे पता है, जितना मैं सीखी हूँ उतना ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ज़्यादा कोई मैं मनगढ़ंत यहाँ पे अपना कुछ भी शेयर नहीं करती हूँ। कल के वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी मैं एक ड्रिंक शेयर करूँगी, जिससे ना बहुत जल्दी वेट लॉस होता है। आज अगर करूँगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी।
तो बस उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे कपड़ों को मशीन में डालने के लिए। बहुत सारे कपड़े हैं, 2-3 लोड जितने कपड़े हो चुके थे, क्योंकि कल गेस्ट इतने ज़्यादा आए थे दिन भर कि मैंने कल कपड़े ही नहीं धोए। ऊपर से हस्बैंड का जो नाइट ड्यूटी होती है तो वो जो ब्लैंकेट लेके जाते हैं वो ब्लैंकेट भी वॉश करना था, और बेडशीट, तो बेडशीट, ब्लैंकेट और कुछ मोटे मोटे कपड़े मैंने मशीन में डाले। बाकी के सारे कपड़ों को मैं हाथों से वॉश करने वाली हूँ बाथरूम में बैठ के अच्छे से। तो उससे ना मेरे पेट की जो एक्सरसाइज है वो बहुत सारी हो जाएगी। चलिए, अब कपड़े अपने आप मशीन में जब तक धुलते हैं तब तक मैं यहाँ पे कर लूँगी जो लिविंग रूम है उसकी क्लीनिंग, क्योंकि अगर घर में कोई भी आएगा सीधा लिविंग रूम में ही आएगा। तो लिविंग रूम हमारा हमेशा नीट एंड क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे भी मतलब कि बच्चे जाते हैं, एक बेडरूम और लिविंग रूम, ये दोनों चीज़ें ऐसी, बेडरूम देखिए क्लीन होता है ना तो हमारा मन शांत रहता है। और आपका लिविंग रूम सोफ़ा, मतलब कि खास करके सोफ़ा जहाँ पे आप लोग बैठते हो, गेस्ट बैठते हैं आके, वो ठीक ठाक करा हुआ होगा तो आपका मन बहुत ज़्यादा खुश भी रहेगा, और आपको ना एक टेंशन वाला भी नहीं होगा कि हाँ सडनली कोई आएगा, मेरा घर गंदा होगा। चलिए, अब मेरा लिविंग रूम भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। ये सारे कपड़े हैं जो मैंने हाथों से धोए हुए हैं। बहुत सारी एक्सरसाइज होती रहती है हमारी घर के कामों के दौरान। बिल्कुल आप देख सकते हो यहाँ पे कमर में से बारी बारी से उठना, मतलब कि हाथों को इतना ज़्यादा हिलाना। तो ये सारे काम अगर हम खुद करते हैं ना तो अपनी ना 50% तो एक्सरसाइज हो जाएगी। और जो लेडीज़ घर के काम खुद करती है ना वो हमेशा देखना आप मन से खुश रहती होगी और उसकी बॉडी में बहुत कम प्रॉब्लम आती होगी। लेकिन जो लोग काम नहीं करते हैं घर के, मेड के सहारे पूरा सारा कुछ छोड़ देते हैं ना, उन लोगों को बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हेल्थ इश्यूज़ भी उन लोगों को ज़्यादा आते हैं। इतना काम करते हुए भी मुझे ना थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है बॉडी में। तो इसीलिए ना मैं मतलब कि अपने कामों को खुद ही ज़्यादा करना पसंद करती हूँ। ऊपर से अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं पोछा लगाने के लिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कमर दर्द, तो आज मेरी ना कमर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। बिल्कुल भी बैठ के मैं काम करने के लायक नहीं थी। तो ऊपर से इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज की है, इतना वॉक करके आई हूँ, तो ऑब्वियस बात है कि बॉडी में थकान तो होगी। तो जब थकान हो तो फालतू की चीज़ों में मत पड़िए। वैसे मुझे बैठ के पोछा लगाना ही बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं खड़ी होकर मतलब कि मॉप से ही पोछा लगा रही हूँ। तो ये एक मेरा ये भी एक्सरसाइज हो ही जाती है हाथों की और पैरों की, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बैठ के पोछा लगाते हैं तो अपने पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लिविंग रूम में ना मेरा क्लीन हो चुका है। उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पे किचन में। लिविंग रूम से सीधा किचन में पोछा लगाने के लिए नहा धोकर अपना जो पूजा पाठ था ये सारा तो ऊपर निपट चुका है। सीधा ऊपर पोछा पहले ही हो जाता है, झाड़ू पोछा उसके बाद ही कुछ पूजा वूजा ये सब होता है। तो ये सारा काम ना मेरा हो चुका था। उसके बाद मैंने जो नीचे की है ये साफ़ सफाई की है। अब आ गई हूँ मैं खाना बनाने के लिए। तो आज खाने में बन रहे कढ़ी चावल। देखिए, मैं भी अभी वेट लॉस कर रही हूँ। आप लोगों को जो मेरे पुराने व्यूअर हैं उन्हें पता होगा कि मेरा ना ये जो हिप्स का और ये सारा भाग ना थोड़ा सा इसमें से चर्बी कम हो रही है अभी। पहले ना ये बहुत ज़्यादा गंदा दिखता था। जब भी मैं इस तरह से शूट करती थी वीडियो तो मुझे देख के ना इरिटेशन सा फील होने लगता था कि यार मैं कितनी गंदी भद्दी लग रही हूँ। लेकिन अब मैं फील कर रही हूँ कि ये थोड़ा थोड़ा सा कम होने लगा है। तो ये एक है मेरे लिए मतलब कि खुशी की बात है कि चलिए इतना तो कम हुआ है। मैं नहीं कहती कि मैं 1-2 दिन में या फिर 1-2 महीने में सारा कुछ वेट अपना लूज़ कर लूँगी और एकदम ज़ीरो साइज़ की हो जाऊँगी। ये तो पॉसिबल है नहीं। घर में रहना है, मुझे घर के काम करने हैं, मुझे घर वालों को भी देखना है। लेकिन हाँ, मैं कोई किसी भी कपड़ों में फ़िट आ जाऊँ और उसमें मैं अच्छी दिखूँ, गंदी ना दिखूँ, इस तरह से मैं अपना वेट लूज़ ज़रूर करूँगी। और एक चीज़ है कि मेरी बॉडी हमेशा हेल्दी रहनी चाहिए। तो आज बन रहा है खाने में कढ़ी चावल, मेरा लंच वही होगा। और लंच मैं करूँगी 1:30 बजे बच्चों के आने के बाद। तो तीनों माँ बेटे बैठ के साथ में ही खाएंगे। यहाँ पे मैंने छौंक लगा दिया है। तो आज ऑयल लिया, उसमें भी बिल्कुल गुजराती स्टाइल में ही कढ़ी बनाते हैं हम लोग। आप लोगों का मतलब कि अदर स्टेट का ना सब कुछ अलग अलग होता है, सबका अलग अलग टेस्ट होता है, सबकी अलग अलग स्टाइल होती है बनाने की। मैं ना हमेशा तेल लेती हूँ, उसके अंदर मैं ये जो कूट के रखती हूँ हरी मिर्च और लहसुन और अदरक वो डाल देती हूँ। उसके बाद उसमें छाछ का जो घोल होता है बेसन वाला वो डाल देती हूँ और उसके बाद में मसाले जाते हैं। तो बस कुछ इस तरह से हमारी कढ़ी बनती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को खूब सारा मोटिवेशन मिला होगा, खूब अच्छा भी लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।